और रूस से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पुतिन सरकार ने बागी वैगनर ग्रुप पर केस वापस ले लिया है और मॉस्को से लौट रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की मध्यस्थता के बाद वापस अपने कैंप्स लौट रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दखल के बाद प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को वापस लौटने के लिए राजी कर लिया गया है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की अगर बात की जाए तो उनकी पहल पर विद्रोही सैनिक फिर से अपने अपने फील्ड कैंप्स में चले गए हैं और वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब मॉस्को से वापस लौट रहे हैं। रूस में बागियों का रिटर्न मार्च। मॉस्को से पहले ही कैंप में लौटे बागी। मॉस्को शहर में बार बार वॉर अटैक के सायरन बज रहे हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट गश्त कर रहे हैं। ड्रोन से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को बड़ी राहत देते हुए रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के विद्रोह को खत्म कराने का दावा किया है, लेकिन हालात अब भी बेहद खराब हैं। ये वैगनर फोर्सेस जो हैं वो मर्सनरी के तौर पर रशिया के फ्रंट फेस के तौर पर काम करती हैं और रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे अहम भूमिका इन्होंने ही निभाई है। और इसीलिए जब ये डिससेटिस्फैक्शन इनके बीच और रशियन आर्मी के बीच हुआ और डिफेंस मिनिस्टर रशिया के बीच हुआ, इसी को देखते हुए फिर उन्होंने ये जो सदर्न मिलिट्री कमांड थिएटर कमांड है रशिया का, उसके चारों तरफ घेराव किया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर और पुतिन से बगावत कर उतरी प्राइवेट आर्मी के चीफ फिलहाल विद्रोही सेना ने मॉस्को कूच रोक दिया है। अलेक्जेंडर ने प्रिगोजिन के सामने मॉस्को की ओर बढ़ रहे लड़ाकों को रोकने का प्रस्ताव दिया, जिसे वैगनर आर्मी चीफ ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी कर इसकी जानकारी दी। वैगनर आर्मी चीफ ने कहा है वे पीएमसी वैगनर को नष्ट करने जा रहे थे। हम 23 जून को न्याय मार्च के लिए निकले। एक दिन में हम मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर दूर चले गए। इस दौरान हमने अपने सैनिकों के खून की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब वक्त आ गया है जब खून फैल सकता है, इसलिए एक पक्ष पर रूसी खून बहाने की जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपने काफिले को वापस कर रहे हैं और योजना के अनुसार फील्ड कैंप्स में वापस जा रहे हैं। इससे पहले वैगनर लड़ाकों ने मॉस्को से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में वोरोनिश शहर में सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया था। वैगनर ग्रुप के लड़ाके टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तेजी से मॉस्को की तरफ कूच कर रहे थे। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद मॉस्को समेत सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट है। मॉस्को के आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। मॉस्को को दूसरे शहरों से जोड़ने वाले हाईवे बंद हैं। मॉस्को के दक्षिणी किनारे पर बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों के साथ चौकियां बना ली हैं। हमले को देखते हुए रेड स्क्वायर को बंद कर दिया गया है। मॉस्को के मेयर ने स्थानीय लोगों से कारों का उपयोग न करने की अपील की है। ज्यादातर लोगों को सोमवार को छुट्टी पर रहने को कहा गया है। येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के पीछे रूसी सरकार के उस फैसले को भी माना जा रहा है जिसमें रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। इसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल होने के आदेश दिया गया था। इसके लिए सभी प्राइवेट मिलिट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की बात कही गई थी, लेकिन रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने समझौता करने से इनकार कर दिया था। वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, उनका नाम वाइगनी पेरचोजिन है और इनका ये साफ तौर पे कहना है, जो मेरे को समझ में आ रहा है रशियन समझकर, और उसके अलावा जो रशियन एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि एक फोर्स के खिलाफ यानी रशियन मिलिट्री के खिलाफ म्यूटिनी नहीं है बल्कि एक जस्टिस की लड़ाई है। और इस जस्टिस की लड़ाई में सीधा सीधा वो संदर्भ जो बात कह रहे हैं वो उसी लड़ाई का कह रहे हैं जहां पे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर सरगोव उनको पूरा एम्यूनिशन और सप्लाई चेन उनकी कंटिन्यू रखेंगे, उनको हथियारों की कमी और साथ में रसद की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि फ्रंट फेस के तौर पर वो इस लड़ाई को आगे उसकी अगुवाई कर रहे थे। और यही वजह है कि यहाँ पे जो रशियन फोर्स और वैगनर ग्रुप है उनके बीच जो डिससेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने के बाद स्थिति आज यहाँ पर आ गई। येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप रूस की प्राइवेट आर्मी का मुखिया है।
वैगनर कभी रूसी राष्ट्रपति का सबसे भरोसेमंद आदमी था। एक वक्त वो सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग बेचता था, लेकिन धीरे धीरे वो पुतिन का सबसे खास बन गया। वहीं इस बगावत के पीछे की वजह यूक्रेन के बाखमुत में प्राइवेट आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक को बताया जा रहा है। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे। प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया था, जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, जो वैगनर ग्रुप को लीड कर रहा है। वैगनर ग्रुप उग्रवादी भाड़े के सैनिकों का एक संगठन है। वैगनर ग्रुप रूस की सबसे खतरनाक प्राइवेट आर्मी है। इसके 25,000 जवान पिछले एक साल से यूक्रेन में मोर्चा लिए हुए हैं, जिसने यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी सेना के साथ काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।